हे राजन, अतल वितल सुतल तलातल महातल और पाताल रसातल आदि 7 नीचे के, और भू वह स्वह महत जब तपह आदि ऊपर के, पृथ्वी के नीचे ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है राजन। और सुखदेव जी बता रहे हैं इसमें पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। राजन यहां मैं तुझे समझा दूं, यमपुरी में नीचे नरकों का वर्णन किया है, 28 प्रकार के नरक। सुखदेव जी बता रहे हैं तामिष्ण, अंध तामिष्ण, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, काल सूत्र, असिप पवन, सुकर मुख, अंधकूप, क्रमी भोजन, संदन, सत्रप भूमि, वज्रकंठ सामली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, व्यसन, सारण, आनीच, अयपान आदि 28 नरक हैं। और जो प्राणी जिस तरह का कर्म करता है उसे उस नरक में जाना पड़ता है। 1-2 नरक की चर्चा कह दिया। जो पर धन और पर स्त्री का हरण करता है, दूसरे का धन जो हरण कर लेता है और दूसरे की स्त्री जो हरण कर लाता है, राजन यमदूत उसे तामिष्ण नाम के नरक में ले जाते हैं। इस तामिष्ण नाम के नरक में ले जाकर तांबे की भूमि होती है, उसके नीचे आग तप रही होती है। गर्म तांबे की भूमि पर इस व्यक्ति को, इस आत्मा को छोड़ दिया जाता है, छटपटाता है, भयंकर कष्ट पाता है। दूसरा, जो दूसरे प्राणियों को अपने पेट के लिए मार के खा जाते हैं, ऐसे जीवों को कुंभीपाक नरक में सुखदेव जी कहते हैं जो भी मांसाहार करने वाला है उसको कुंभीपाक में जाना पड़ता है। और वहां बड़े बड़े औहद, महाराज उस औहद में बड़ा भारी तेल तप रहा होता है, आग जल रही होती है, उसमें तेल खौल रहा है। यमदूत ले जाकर के उसमें इसे डाल देते हैं। सुखदेव जी, परीक्षित की रूह कांपने लगी, माई बाप मैंने तो अपराध भी नहीं किया। राजन, जो अपने घर में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता बल्कि अतिथि का अपमान करता है, वह वज्रतुंड नरक में जाता है। यहां जिंदा यह खड़ा कर दिया जाता है और गीध से इसकी आंखें नोच के निकलवाई जाती है। इसलिए महाराज, जैसे आज 3 बातें थी ना, मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि अतिथि भी देवता है। इसलिए महाराज बहुत सावधानी की आवश्यकता है। बोलो परीक्षित, और क्या सुनना चाहते हो? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ने कहा गुरुजी आपने ये तो बताया कि नरक, पर ऐसा कोई उपाय है कि नरक से बच जाएं? अब एक तरफ तो गीता में ने कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा, बचने का उपाय है। सुखदेव जी हंसने लगे, बोले है ना, क्या उपाय है बचने का? आप लोगों में ट्रेन से बहुत लोग आए होंगे, ट्रेन में एक चीज आपने देखी होगी कि ट्रेन में एक वो होती है, एक चेन होती है,
उस चैन को खींच दो, पर कोई कह दे कि तुम खींच दो तो मत खींच देना, वो बड़ा झंझट वाला काम है। कोई दूसरा कह दे कि तुम चलो कोई बात नहीं, तो ट्रेन की जो चैन होती है उसको खींच दो। तो उसमें दो बातें हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भरना। बोलो क्या करोगे? तो उसमें दो बातें होती हैं, जेल जुर्माना। पर प्राय जो लोग चेन खींचने पे पकड़े जाएं और तुरंत निकाल के 500,000 जो हो रुपया दे दें चेन का, तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता। तो जेल है नरक और जुर्माना है पश्चाताप। तो या तो पश्चाताप कर लो या तो नरक चले जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पश्चाताप क्या है? केचति के बनया भक्त्या वासुदेव परायण, वासुदेव परायण। केवल भगवान की भक्ति ही उपाय है। नरक से बचना है तो एक ही काम करिए, भगवत स्मरण, भगवान का भजन। और कह दिया महाराज किसी का नरक जाते जाते कोई बचा? बोले हाँ बचा है ना। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण का चरित्र सुना दिया। अजामिल इतना बढ़िया था, इनकी पत्नी तो सती है साक्षात, ये स्वयं भी यज्ञ हवन पूजा करते हैं। पर एक दिन जंगल में गए तो एक चांडाल को वैश्या के साथ देखा और इनका मन बिगड़ गया। बंधुओं, मन का और मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बिगड़ जाए। इसलिए अपने मन पर कभी विश्वास मत करो। तुम तो एक काम करो। अजामिल वैश्या को घर ले आया और वैश्या को घर लाकर अजामिल अपनी पत्नी को त्याग दिया, वैश्या के प्रेम में मगन हुआ। इतना पागल हो गया कि महाराज वैश्या के संसर्ग से 10 पुत्रों का जन्म घर में हुआ। एक बार धोखे से संतों की जमात बस्ती में आई और संतों की जमात को पता नहीं था, धोखे से अजामिल के घर पहुंच गई। अजामिल की जो वैश्या है वो अच्छी हो गई, आजकल सज्जन हो गई है। उसने, संतों ने भिक्षा मांगी, उसने कहा माई बाप मेरे घर की भिक्षा मत लो, हम पापी हैं, मैं वैश्या हूं। संतों ने कहा बेटी तू इतनी प्यारी है, तूने अब भेद खोला है, इसलिए अब तुझे बिना दिए नहीं जाएंगे, कुछ मांग ले। कहा महाराज क्या दोगे? तो बोले फिर दक्षिणा तू ही दे दे। वैश्या ने कहा क्या लोगे दक्षिणा में? महात्माओं ने कहा 9 पुत्रों का नाम अपनी इच्छा से, 10वें पुत्र का नाम हमारी इच्छा से रख ले, यही दक्षिणा है। 10वें पुत्र का नाम नारायण रखवा दिया। और ये जो अजामिल जी महाराज हैं, इन्होंने जिंदगी में भजन नहीं किया, लेकिन जब मृत्यु आई, यमराज के दूत आए इन्हें लेने। ये मृत्यु का समय ऐसा महापुरुष कहते हैं बड़ा कष्टकारक होता है। अजामिल की मृत्यु आ गई है, घबरा रहा है। घबराते हुए अजामिल ने जैसे ही अपने बिस्तर पे पड़े पड़े नेत्र खोले, सामने 3 बड़े भारी
काले काले पुरुष हाथ में पांस लिए हुए, बड़े बड़े दांत हैं। अजामिल को खींचने जैसे ही भागे, डर गया और इतना डरा। अपने बच्चे सबको बड़े प्यारे लगते हैं। अजामिल ने भी आवाज दी, दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणाविहरम। छोटा बेटा नारायण खड़ा था। अजामिल ने आवाज दी, नारायण बचा ले। अब ये द्वार पर गेंद से खेलने वाला नारायण आया कि नहीं आया, ये दुनिया के नारायण आते कहां हैं। लेकिन वो आवाज कहां चली गई, और मेरे हरि ने सुन ली। आवाज सुनी तो 4 पार्षदों को भेजा। कितने पार्षद आए? 4। अच्छा, ये जो नरक से आए थे, ये जो यमराज के दूत थे, ये कितने थे? 3। पार्षद कितने आए? 4। 3 ही भेज देते। जीव गोस्वामी जी व्याख्या करते हैं 4 इसलिए भेजे थे क्योंकि भगवान के नाम में 4 अक्षर हैं, नारायण। एक एक अक्षर का एक एक दूत भेज दिया। ये नाम की महिमा है। 4 पार्षद आए। यमराज के दूतों को तो भगा दिया, बचा लिया पार्षदों ने। हमारे परम श्रद्धेय साकेतवासी पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री नारायण दास भक्तमाली जी का एक सुंदर पद है भोजपुरी में। बिगड़ल जन्म जन्म के पल सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म के पल सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म के पल सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकर राम से लगी। वो बिगड़ल जन्म जन्म के पल सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनके राम से लगी। लगनिया जिनके राम से लगी, लगनिया जिनके राम से लगी। भोजपुरी है। भाव यह है, बिगड़ल जिनकी बिगड़ गई, कब की है? जन्म जन्म के, जन्म जन्म से बिगड़ी, कितनी देर में सुधरी? पल सुधरल जिंदगनिया, पल में किनकी? लगनिया जिनकर राम से लगी। वो बिगड़ल जन्म जन्म के पल सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनके राम से लगी। अब देखो किस किस की बिगड़ी। बिगड़ल जन्म अजामिल के, जिनकी बात हो रही है। बिगड़ल जन्म अजामिल के यमदूत लिबाने आए। बिगड़ल जन्म अजामिल के यमदूत लिबाने आए। और सुतहित नारायण बोले तो बाल बाल बच गए। सुतहित नारायण बोले तो बाल बाल बच गए। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी पल में राखे अजामिल सरनिया, है लगनिया जिनकर राम से लगी। प्रभु जी पल में राखे अजामिल सरनिया, लगनिया जिनके राम से लगी। हाथ उठाइए। और बिगड़ गए। कौन? कुलवंती जीवंती गण का पै के जन्म बिगड़ली। कुलवंती कुलवंती जन का पै के जन्म बिगड़ली। आहा जीवन
जीवंती कुलवंती गणिका पई के जन्म बिगड़ली। कुलवंती जीवंती गणिका पई के जन्म। वो गणिका वैश्या पूरा जन्म बिगड़ा, पर एक काम कर गई, क्या? बाजार से तोता खरीद लाई। अब तोता को पढ़ाती है पिंजड़े में, बोलो सीताराम। और पूज्य महाराज जी का भाव है, कुलवंती जीवंती गणिका पई के जन्म बिगड़ली। कुलवंती जीवंती गणिका पई के जन्म बिगड़ली। और सुहा पढ़ावत राम नाम ले तो भव सागर से तरली। सुहा पढ़ावत राम नाम ले भव सागर से तरली। अब तक कह रहे हैं उसकी सब कहनियां, ऐ लगनियां जिनकर राम से लगी। अब तक कह रहे हैं उसकी सब कहनियां, ऐ लगनियां जिनकर राम से लगी। हे बिगड़ल जन्म जन्म के फल सुधरल जिंदगनियां, लगनियां जिनके राम से लगी। हे लगनियां जिनके राम। एक और की बिगड़ गई। अभी कल आएगा प्रसंग। कौन है? गोविंद है गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पियन है तू गए सिंधु के किनारे। कौन? गजेंद्र की बिगड़ गई। और ये गजेंद्र कौन था? बिगड़ल राजा इंद्रदुम्न के हाथी के तन पहले। 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 पकड़े मगर चरण तो राजा नारायण को गए। पकड़े चरण राजा नारायण को पहले। प्रभु जी मगर मार के राखे गज सरनिया, है लगनिया जिनकर नाम से लगी। प्रभु जी मगर मार के राखे गज सरनिया, है लगनिया जिनके राम से लगी। वो बिगड़ल जन्म जन्म के फल सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनके राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म के फल सुधरल जिंदगनिया, है लगनिया जिनकर नाम से लगी। वो बिगड़ल जन्म जन्म के फल सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनके राम से लगी। ओहो बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। 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 जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। मेरे बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। मेरे कुंज बिहारी हरि बोल। कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे कुंज बिहारी जय हो तुम्हारी। मेरे बाके 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 बिहारी। बाके बिहारी
जय हो तुम्हारी मेरे वाके जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बंधु मैं निवेदन करूं, यहां अजामिल के ऊपर कृपा हुई, अजामिल को जीवन दान मिला, शेष जीवन हरिद्वार में भजन करके निकाला है। यमदूतों को आज्ञा मिली कि जिनके मुख से धोखे में भी हरिनाम निकले उनको नरक